जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 41वीं वीडियो है। इसमें आज श्री रामचरित मानस बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम पुष्पवाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन एवं श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता एवं श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर निरीक्षण का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पुष्पवाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन। दोहा उठे लखनऊ निसी बिगत सुनी अरुण सिखा धुनिका, गुरते पहिले ही जगतपति जागे रामु सुजा। भावार्थ, रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। चौपाई, सकल सोच करी जाए नहाए, नित्य निबाही मुनि ही सिरनाए, समय जाने गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भावार्थ, सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्याग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखे उजाई, जेहे बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। भावार्थ, उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजक बिहग नटत कलमोरा। भावार्थ, नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा, बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जलखग कूजत गुंजत भृंगा। भावार्थ, बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। दोहा, बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रमय आरामु यहु जो राम ही सुख देत। भावार्थ, बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौपाई, चहु दिसी चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेही अवसर सीता तेहे आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। भावार्थ, चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आईं। माता ने उन्हें गिरिजा जी पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाए देखी मनु मोहा। भावार्थ, साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मजनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा। भावार्थ, सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी से संगो बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहिन दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम दिबस सीता पहिन आई। भावार्थ, एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। दोहा, तासु दशा देखी सखिन्ह पुलक गात जलु ने, कहु कारनु निज हर्ष कर पूछें सब मृदु बैं। भावार्थ, सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है।
सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। चौपाई, देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहौं बखानी, गिरा अन्यन नयन बिनु बानी। भावार्थ, उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सावले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षीण सब सखी सयानी, से हियम अति उत्कंठा जानी, एक कहई नृपसुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। भावार्थ, यह सुनकर और सीताजी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जेहे तेहे सब लोगु, अवसी देखियहिन देखन जोगु। भावार्थ, और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। भावार्थ, उसके वचन सीताजी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीताजी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। दोहा, तुमेरी सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोक्ति सकल दिसी जनु शिशु मृगी सभी। भावार्थ, नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीताजी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। चौपाई, कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, केहत लखन सन रामो हृदयम गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय केहे कीन्ही। भावार्थ, कंकण, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितय तेही ओरा, से मुख ससी भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहुर सकुची निमि तजे दिगंचल। भावार्थ, ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदयम सराहत बचनो न आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची बिस्व के है प्रगति देखाई। भावार्थ, सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छबिगृहम दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कभी रहे जुठारी, केहिन पट्टरों विदेह कुमारी। भावार्थ, वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीताजी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? दोहा, से शोभा हियम बरनी प्रभु आपनी दशा बिचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। भावार्थ, इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। चौपाई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग्य जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। भावार्थ, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो सबु कारण जान विधाता, फरकहिन सुभद अंग सुनु भ्राता। भावार्थ, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं।
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाव, मनु कुपंथ पगु धरई न काव, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहिन सपने हो पर नारी न हेरी। भावार्थ, रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन्ह कै लहहिन न रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मनु डीठी, मंगन लहहिन न जिन्ह कै नाही, ते नरबर थोरे जग माही। भावार्थ, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। दोहा, करत बतखी अनुज सन मन से रूप लोभा, मुख सरोज मकरंद छवि करे मधुप इवपान। भावार्थ, यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीताजी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुखरूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चौपाई, चितवती चकित चहु दिसी सीता, केहे गए नृप किशोर मनु चिंता, जेहे बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तेहे बरिस कमल सित श्रेणी। भावार्थ, सीताजी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीताजी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनो निज निधि पहचाने। भावार्थ, तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलक ही हो परिहरी निमेशें, अधिक स्नेहर देह भय भोरी, सरद ससी ही जनु चितव चकोरी। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब से सखिन्ह प्रेम बस जानी, कहीं न सखिन कछु मन सकुचानी। भावार्थ, नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर्शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गयीं, कुछ कह नहीं सकती थीं। दोहा, लता भवन्ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई, तकिसे जनो जुग बिमल बिधु जलत पटल बिलगाई। भावार्थ, उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। चौपाई, शोभा सीवन सुभग दो बीरा, नील पीत जलजाब शरीरा, मोरपंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भावार्थ, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रिकुटी कछ भूघरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। भावार्थ, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमोला, मुख छवि कहीं न जाई मोही पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। भावार्थ, थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनी माल कंबु कलगीवा, काम कलब कर भुज बलसीनवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। भावार्थ, वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सावला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। दोहा, कहरी कटी पट पीत धर सुषमा सील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन्ह अपान। भावार्थ, सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गयीं। चौपाई, धरी धीरजू एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। भावार्थ, एक चतुर सखी धीरज धरकर
हाथ पकड़कर सीताजी से बोली, गिरिजाजी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सियन तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघुसिंह निहारे, नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमेरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। भावार्थ, तब सीताजी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन्ह लखी जब सीता, भयो गहरू सब कहिन सभीता, पुनि आउब एही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। भावार्थ, जब सखियों ने सीताजी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो बिलम्बो मातु भय मानी, धरी बड़ी धीर रामू उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। भावार्थ, सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयी। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद। दोहा, देखन मिस मृग बिहक तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ी प्रीति न थोरी। भावार्थ, मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीताजी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। 2 चौपाई, जानी कठिन शिवचाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। भावार्थ, शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को रखकर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदु मसी कीन्ही, चारु चित्त भीतीन लिखी लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। भावार्थ, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गयी और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुती गाता। भावार्थ, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदू नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। भावार्थ, आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। दोहा, पति देवता सुतीय महुआ मातु प्रथम तवरेख, महिमा अमित न सखेन कही सहस शारदा शेष। भावार्थ, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। चौपाई, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहिन सुखारे। भावार्थ, हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोर्थु जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सभी के, कीन्हेउ प्रगट न कारण तेहि, बस कही चरण गहे बैदेहि। भावार्थ, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं।
इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुसुकानी, सादर सियम प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हियम भरेऊ। भावार्थ, गिरिजाजी सीताजी के विनय और प्रेम के वश में हो गयी। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीताजी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु से सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली ही जाहि मनुराचा। भावार्थ, हे सीता, हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनः कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। छंद, मनु जाहि राचेऊ मिली ही, सो बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। एही भांति गौरी असीस सुनी से सहित हियम हर्षीन अली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। भावार्थ, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सावलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सोठा, जानी गौरी अनुकूल से ही हर्षु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। भावार्थ, गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। चौपाई, हृदयम सराहत सी अलोनाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सबो कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाही। भावार्थ, हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि असीस दुहो भाइन दीन्ही, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, रामु लखनु सुनी भय सुखारे। भावार्थ, फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवसु गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। भावार्थ, श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिसी ससी उयो सुहावा, से मुख सरिस देखी सुखु पावा, बहुरी बिचारू कीन्ह मन माही, सिय बदन सम हिनकर नाही। भावार्थ, उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। दोहा, जन्मु सिंधु पुनि बंधु बिशु दिन मलीन सकलंक, से मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंग। भावार्थ, खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीताजी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। चौपाई, घटई बढ़ी बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि ही पाई, कोक शोकप्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। भावार्थ, फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिनी स्त्रियों को दुहक देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीताजी में नहीं हैं। वैदेही मुख पट्टर दीन है, कोई दोषु बड़ अनुचित कीन है, से मुख छवि विधु ब्यास बखानी, गुर पहिन चले निशा बड़ी जानी। भावार्थ, आथ जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीताजी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरुजी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन्ह विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। भावार्थ, मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, उयो अरुण अवलोकु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। भावार्थ, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है।
लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। दोहा। अरुणोद्यम सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मली, जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय नृप्ति बलहीन। भावार्थ, अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। चौपाई। नृप सब नखत करहिन उजियारी, तारी न सखेन चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सकल निसा अवसाना। भावार्थ, सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होए ही टूटेन धनुष सुखारे। उयो भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। भावार्थ, वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु बिघटन परिपाटी। भावार्थ, हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुसुकाने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। कनित्य क्रिया करी गरु पहिनाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भावार्थ, भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरुजी के पास आए। आकर उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदो तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहिन तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। भावार्थ, तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। दोहा। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पहिन जाए, चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाई। भावार्थ, शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास पारायण 8वां विश्राम, नवाहन पारायण 2रा विश्राम। तो मित्रों, यह था श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम। पुष्पवाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन एवं श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद। सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।